ओम नमः शिवाय। आज हम थोड़ा टेलीपैथी के बारे में बात करते हैं। हालांकि यह शब्द आज की मॉडर्न युग का शब्द है कि टेलीपैथी नाम की भी कोई चीज़ होती है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि टेलीपैथी होती क्या है। ऑब्वियसली अगर आप नए होंगे टेलीपैथी या इन चीज़ों को जानने के लिए तो आप समझ पाएंगे, वरना जो लोग पहले से जानते हैं वो तो टेलीपैथी का बहुत सारा नॉलेज भी रखते हैं अपने पास, और हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं टेलीपैथी को सीखने की कोशिश की हो। तो हम इंसानों का ये मानना है कि माइंड टू माइंड किसी से कम्युनिकेट किया जा सकता है, बात किया जा सकता है, और इसी को टेलीपैथी का नाम दिया जाता है। हालांकि ये शब्द भी मुझे अधूरा लगता है, क्योंकि माइंड टू माइंड बात करना ये केवल इंसानों में पॉसिबल हो सकता है, या फिर हमारे आसपास जो जानवर हैं उनके साथ हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि टेलीपैथी पृथ्वी से बाहर भी कुछ अलग अलग ग्रहों पे, अगर आप एलियंस ऐसी कोई चीज़ों में विश्वास करते हो तो उनसे बात करने में भी काम आ सकता है? लेकिन यहाँ पर एक सवाल, क्या एलियंस के पास माइंड होते हैं या फिर उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही तरीके से डिज़ाइन होता है? जब इतनी छोटी सी बात आप समझ पा रहे हैं तो ये बात भी बहुत ही ईजिली आप समझ पाएंगे कि क्या प्लांट से भी बात किया जा सकता है। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि टेलीपैथी तो इंसानों के बीच तक ठीक था, जानवरों तक ठीक था, एलियंस तक भी ठीक होने वाला था, और आप तो अब पेड़ों की बात करते हैं। एक बात बताता हूँ मैं आपको कि जब भी इंसान इन क्षमताओं की ओर, इन शक्तियों की ओर बढ़ता है, तब वो इन साइंटिफिक चीज़ों को छोड़कर हमेशा ही किसी न किसी गुरु की तलाश में निकलता है। गुरु की तलाश में क्यों? आज की मॉडर्न युग, फिर आज की आधुनिक जो दुनिया है, वो एनर्जी की खोज में या फिर एनर्जी से छेड़खानी करने में, एनर्जी को यूज करने में कितना भी आगे निकल जाए, उसको हर बार ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे जो ऋषि महर्षि हुए, हालांकि हुए या आज भी है, ये बड़े रिसर्च का विषय है कि आज भी है या नहीं, तो जब उन्होंने ऊर्जा के साथ खेलना चाहा, उसको यूज करना चाहा, तो वो उनकी तरफ ही लास्ट में जाकर मुड़े। मतलब कि इन पे कंट्रोल करने वालों के पास मुड़े। हालांकि ये और भी ज़्यादा गहराई वाला विषय है कि क्या ऊर्जा पे कंट्रोल ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टेलीपैथी अगर पॉसिबल है, मतलब कि हर वो क्षमता, हर वो शक्ति भी पॉसिबल है जिनके बारे में हमने हमेशा ही पढ़ा, सुना या फिर किताबों में देखा है। मतलब कि हर वो क्षमता जिनके बारे में अगर हम सुनते पढ़ते आए हैं, उसका अगर एक सीड भी अगर हमें कहीं से मिलता है, मतलब कि उसका वृक्ष भी कहीं ना कहीं मौजूद था, हो सकता है आज भी हो, लेकिन उस वृक्ष तक या फिर उस वृक्ष को जानने की हमारी अभी क्षमता नहीं है, नेचर हमें योग्य नहीं मानती, इसीलिए हम उससे दूर हैं। चलिए, ये तो हमारा अलग टॉपिक था। हम टेलीपैथी को फिर से बात करते हैं कि टेलीपैथी कैसे पॉसिबल हो पाता है। पहली चीज़ कि हम इंसान और हमारे आसपास मौजूद ये सारी चीज़ें, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर या फिर निर्जीव चीज़ें, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो ज़मीन या फिर अपने आसपास के टेबल, चेयर, तो ये सब कुछ केवल निर्जीव ही नहीं है, इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि यह एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही होंगी, मेरा माइंड भी एक फ्रीक्वेंसी में जाकर वाइब्रेट कर रहा होगा, और मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी अगर इन फ्रीक्वेंसी से हाई है और उस हाई फ्रीक्वेंसी में अगर कोई नॉलेज एग्जिस्ट करता है, तो मेरा ब्रेन, मेरा माइंड उसी नॉलेज को एक तरीके से प्रोसेस करेगा। सेम तरीका कि अगर ये आसपास के चीज़ें एक फ्रीक्वेंसी पे अगर वाइब्रेट करती होंगी, तो ये भी एक उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नॉलेज को या फिर जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है उनको ही प्रोसेस कर रही होंगी अपने अंदर। और अगर मैंने अपने आप को इतना तैयार किया किसी माध्यम से, हालांकि माध्यम की बात हम बाद में बताएंगे आपको, कि किसी माध्यम के द्वारा अगर मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया कि मैं जब चाहे तब अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इस फ्रीक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर पाऊँ, इस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ भी अपने से ऊपर की भी फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट कर पाऊँ, तो यहाँ पे ये जानने वाली बात हो जाती है कि इस एक फ्रीक्वेंसी पे अगर वाइब्रेशन शुरू हो जाए तो आप उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो
इन्फॉर्मेशन, तो जो नॉलेज उसके अंदर प्रोसेस हो रहा होगा आपके अंदर भी होगा। मतलब कि अगर उसके मन में कुछ चीज़ें चल रही होंगी तो वही सेम चीज़ें आपके मन में भी चल रही होगी, और इसी को बोला जाता है टेलीपैथी, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। आई होप आप समझ पाए कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता क्या है। हालांकि उस फ्रिक्वेंसी से अगर आगे अगर आप फ्रिक्वेंट करने लगे तो क्या होगा, ये बड़े खुद के शोध का विषय हो सकता है। हम बहुत सारी ऐसी ही क्षमताओं के बारे में साइंटिफिकली समझने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो आप बने रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि ताकि आप भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ उन वीडियो के साथ साथ। सो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।